हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये मेंस ओरिएंटेड जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी क्वेश्चन आंसर्स के रिगार्डिंग, ये उसकी नेक्स्ट फॉर्मेशन है जिसमें हम टोटल 3 क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे, राइट। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप देखिए कि ये जो पूरी सीरीज है दैट इज टोटली फ्री। कोई भी ऐसा वीडियो है यूट्यूब पे वो फ्री में पोस्ट किया जाता है ताकि आपको गाइडेंस मिल पाए, चाहे जुडिशियल एग्जामिनेशन है, चाहे एपीपी एग्जामिनेशन है। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप इस चैनल की हेल्प कर सकते हैं इन वीडियोस पे कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके। तो दोस्तों, होप आपका योगदान मिलेगा इस वीडियो को शेयर करने में। स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, पहले आप क्लिक करेंगे फैक्ट को ब्रेक करना है, राइट। दूसरा आपको क्लिक करना है कि जो सेक्शन हिट हो रहा है यहाँ पे, वो सेक्शन कौन सा है, उसकी टोटल जो प्रोविजंस है वो क्या है। मतलब यहाँ पर ऑल दो जो सेक्शन प्रोविजंस हैं 82 83 वो काफ़ी छोटे सेक्शंस हैं, बट कोई भी सेक्शन हो आपको पहले वो हिट करना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर्ड हैं। फिर फैक्ट्स को एनालाइज करते हुए, लॉ को रिलेट करते हुए, देन वी विल स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि आप अगर जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले हैं, ट्राई एनालाइजिंग द फैक्ट्स। झट से स्टार्ट नहीं होना कि अच्छा ये तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। दोस्तों, हल्के से अगर मैं एक फैक्ट भी चेंज करूंगा पूरे क्वेश्चन में, उसकी सेंस चेंज हो जाएगी। डोंट रिलाई कि आपने ये ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। ट्राई टू एनालाइज द फैक्ट्स, अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो, देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट। ठीक है, तो अगर ये 80 to 83 का जो क्वेश्चन फॉर्मेशंस हैं, इसको गो थ्रू करने के पहले जो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं पूरी प्रोविजंस बोलती क्या है 82 एंड 83 की। तो दोस्तों, यहां पर जो 82 है आईपीसी, ये बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कि किस में आता है, ये एक्सेप्शंस में कवर्ड है। पॉइंट देखते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, राइट। 82 ये कहता है। 83 कहता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो प्रोविजन है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12। यहां तक तो ठीक है एज के रिगार्डिंग। हु हैज नॉट अटेन्ड sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of the conduct on that occasion। तो मतलब 7 years तक तो होली इनकेपेबल ठहरा के अलाउ कर दिया कि एक्सेप्शन में कवर्ड है, नथिंग इज एन ऑफेंस। बट जब हम बात करते हैं 7 to 12 से लेके, तब वहां पर यहां तक तो ठीक है एज तक। हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी, और अगर मेच्योरिटी अटेन कर ली है, अगर वो सर्कमस्टांसिस से लगता है कि जो मेच्योरिटी अटेन की है उस ऑफेंस के लिए उसको मालूम पड़ रहा था कि ये नेचर क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, ऑन द कंडक्ट ऑफ दैट ओकेजन। ठीक है, तो अपने को समझना है जो सेकंड प्रोविजन में फैक्ट्स देख के ये समझो कि लग रहा है मैच्योर एक्ट है, देन अ पर्सन इज लायबल, अदरवाइज फिर उसको एग्जाम कर दिया जाएगा। अब देखते हैं प्रोविजंस। जो क्वेश्चन है मेन का, डीजीएस का ये था क्वेश्चन के ए वर्किंग एज अ सर्वेंट एज्ड 9 years। पहले तो एज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसे ऑफेंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है, एज नोट कर लेंगे। एज 9 years, स्टोल अ न्यू फाउंटेन पेन वर्थ ₹3000 फ्रॉम द ऑफिस ऑफ हिज एम्प्लॉयर एंड सोल्ड टू बी। ए ने स्टील किया और बी एक स्टूडेंट है। ए की एज क्या है 9 years, और जिसको बेचा उसकी एज क्या है 19 years। ठीक है, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड सोल्ड टू बी अ स्टूडेंट एज 19 years फॉर ₹50। मतलब 3000 वाला आर्टिकल 50 में बेच दिया। बोथ ए एंड बी आर पुट टू ट्रायल। ए इज चार्ज विद थेफ्ट, ए को चार्ज किया गया थेफ्ट के साथ और बी को चार्ज किया गया रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, एंड बी इज चार्ज विद रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी डिसाइड। तो यहां पे क्या है दोस्तों, जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। पहले तो जब हम एज देखते हैं तो 7 to 12 में बी एग्जम्प्ट किया है, बट
जो मैच्योरिटी है, ठीक है, पॉइंट समझो, कोई बच्चा जो 9 साल का है, अगर वो 3,000 वाला पेन 50 रुपए में दे रहा है, दैट मीन्स उसकी नॉलेज में नहीं है कि ये आर्टिकल की वर्थ क्या है, राइट? तो यहां से हम जज कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो मैच्योर एक्ट नहीं कर रहा। जैसे हमने प्रोविजन पढ़ी कि यहां पर उसकी लायबिलिटी क्या बनेगी, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं जानता। यहां पर जो तो रिसीव कर रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, बट एक ही लायबिलिटी जिसने चोरी किया और उसको दिया विल नॉट बी लायबल, एक्सेप्शन में कवर्ड हो जाएगा, राइट? अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था। अ बॉय एज्ड 9 years and 10 months picked up a knife and proceeded to the house of G with the gestures shouting, I will cut G into pieces and stabs him. G की डेथ हो जाती है। A is tried for murder decide। तो दोस्तों आपको अभी तक ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि अगर 7 to 12 है तो यहां पे दिख क्या रहा है अब कि वो पूरा जेस्चर देते हुए शाउट करते हुए जा रहा है कि उसको मैं काट दूंगा। एक तो देखिए उसने नाइफ लिया, दूसरा उसको मालूम है कि उससे क्या होगा, आई विल कट इनटू पीसेस एंड स्टैब्स हिम। तो यहां पर ये क्या होगा, लायबल, ठीक है? तो अपने को बस ये फाइंड करना है, अगर तो 7 से कम है तब फैक्ट्स इजी हो जाते हैं प्रूव करना। यहां पर क्या होगा, हमें एविडेंसेस के अकॉर्डिंगली कि ये क्या चल क्या रहा है, अकॉर्डिंगली 7 to 12 में लायबल हो जाएगा पर्सन। अगर किसी भी केस में मान के चलो कोई भी अगर क्वेश्चन है जहां पर ऐसी कुछ फैक्ट्स दिए हों एज के रिगार्डिंग, अगर एविडेंस अच्छे से लीड किया जाता है फॉर इमेच्योरिटी, इन दैट केस अ पर्सन विल नॉट बी लायबल। थर्ड पॉइंट, अ बॉय एज्ड 9 years 6 months stole jewelry from X house and went to the market, sold it to a jeweler at 50% less than the actual price of the jewelry. Will A be liable for theft? पॉइंट देखो, एज क्या है, बिटवीन 7 to 12, केस किस में फॉल कर गया, 83 IPC। अब यहां पे क्या है, ज्वेलरी चोरी की, उसके बाद वो मार्केट गया और स्पेसिफिकली ज्वेलर के पास गया कि ज्वेलरी क्या है, कहां बिकेगी, एट 50% लेस देन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द ज्वेलरी। अब देखो यहां पर पॉइंट ये है, अपने को आंसर करना है क्या ए लायबल होगा या नहीं होगा। ए विल बी लायबल, क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन से क्या दिख रहा है, मैच्योरिटी, ठीक है? और दोस्तों यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, कई बार कमेंट्स में कई स्टूडेंट पूछते हैं कि अब यहां पर जो ज्वेलरी रिसीव कर रहा है उसकी लायबिलिटी क्या बनेगी, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। बट जितना अपने को क्वेश्चन में पुट किया गया है मेंस के रिगार्डिंग, अपने को सिर्फ उस चीज की बात करनी है। अब पूरी ट्रांजैक्शन में अगर 3 या 4 लोग और थे, बट अपने को पूछा गया है कि ABCD में से एक ही लायबिलिटी क्या बनेगी, अपने को पूरी हर चीज प्रूव नहीं करनी कि बाकियों की लायबिलिटी क्या बनेगी। जितना पुट किया गया है अपने को उसके रिगार्डिंग टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर करना है एग्जामिनेशन में। दोस्तों अगर आप IPC के रिगार्डिंग पूरे का पूरा कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब नेक्स्ट वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उनके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाएगा साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।